हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे से होंगे, बहुत मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे, बहुत ही स्वस्थ होंगे। तो यहाँ पर देखिए सुबह मॉर्निंग का टाइम है, हम लोग टहलने जा रहे हैं। तो सबसे पहले सुबह सुबह भोले बाबा का मंदिर पड़ता है, तो यहाँ पर माता रानी और भोले बाबा के दर्शन करने के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे जाकर फिर पार्क में हम लोग टहलने जाते हैं। तो देखिए मॉर्निंग का टाइम है, बस एक दो लोग ही दिखाई दे रहे हैं और हम आ गए हैं पार्क में। तो यहाँ पर मुझे कमेंट आया था कि पारिजात को आप क्या करती हो, पारिजात के फूलों को जो आप बिन के ले जाती हो उसे क्या करती हो और काढ़ा किस काम आता है। जैसे कि इससे पहले वीडियो में मैंने बताया था कि हर श्रृंगार या पारिजात दोनों ही मतलब एक ही नाम होता है। तो ये देखिए फूल पड़े हुए हैं, ये रात में खिलते हैं। इनको इंद्र भगवान ने श्राप दिया था कि ये दिन में मतलब नहीं खिलेंगे और रात में ही खिलेंगे और सुबह होते होते इनकी चमक ख़त्म हो जाएगी। सुबह मॉर्निंग में जैसे धूप होती है तो ये बेकार हो जाते हैं। तो इनके फ़ायदे मैं बताऊं तो इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। इसका कुछ तो मैं भगवान जी पे चढ़ाती हूँ और कुछ का फूलों का मैं काढ़ा बनाती हूँ। तो चलिए मैंने सोचा कमेंट में स्पेशल ना बता के सबको बता दूं कि इसके क्या क्या फ़ायदे हैं। तो देखिए ये आप इनके फूलों का आप काढ़ा बनाइए या इनके पत्तों का काढ़ा बनाइए तो ये किसी भी तरह के जोड़ों के रोग हैं, मांसपेशियों का दर्द है, सर दर्द है, बदन दर्द है, मांसपेशियों का दर्द है, कोई भी दर्द है तो उसमें ये बहुत फ़ायदेमंद है। और यहाँ पर इस पार्क में ना कई सारे पेड़ लगे हुए हैं, तो हम बीच बीच में से कहीं कहीं जहाँ जहाँ मिल जाते हैं तो इसको तोड़ा नहीं जाता है, इसको उठा लिया जाता है। तो आपको कैसे भी बुखार हो तो उसमें भी ये बहुत फ़ायदा करता है। तो पारिजात के फूलों में विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट और काफ़ी सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो कि हमारे पाचन तंत्र को बहुत अच्छा बनाते हैं और पाचन तंत्र को सुधारने में हेल्प करते हैं। पारिजात के फूलों से जो तेल बनाया जाता है वो जोड़ों के दर्द और गठिया के रोगों में बहुत ज़्यादा लाभकारी होता है। हर श्रृंगार के पत्तियों का काढ़ा भी बनता है और फूलों का भी इसके इस्तेमाल से प्लेटें भी बढ़ाई जा सकती हैं, प्लेटलेट्स बढ़ जाती हैं और दूसरा किसी भी तरह के बुखार हो, जोड़ों का दर्द हो, ये सभी चीज़ों में बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। यहाँ वाली प्रेस वाली हाँ वही वाली मतलब तो पहले पहनते थे। हाँ उसमें रखिए तुम्हारे ट्राउजर में, अरे वो जो जहाँ शर्टें रखी है हाथ धुले, शर्टें रखी मतलब अरे वो जो बॉक्स वाला है उसी में। और मैं इसको जोड़ों के दर्द के लिए और सांस से संबंधित सभी रोगों के लिए पीती हूँ। मतलब बॉडी पेन हो तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं और अगर आपको सांस से रिलेटेड कोई भी समस्या है तो इसका यूज़ कर सकते हैं। इसकी पत्तियाँ, फूल और छाल सभी बहुत ज़्यादा उपयोग में होते हैं, आप ले सकते हैं और अच्छी मात्रा में ये मिल भी जाता है, पार्कों में लगा रहता है, आप घर पर भी इसको आराम से लगा सकते हैं। और देखिए टहल के वापस आ गई हूँ तो अब यहाँ पर मॉर्निंग की चाय चढ़ाई है क्योंकि आते ही हस्बैंड जी का अलार्म लगता है कि हमको चाय बना दो। तो आते ही मैं चाय बनाती हूँ और साथ ही साथ आज ब्रेकफास्ट में टिफ़िन में बेटे के लिए मूली के पराठे बनाने जा रही हूँ जो कि इस सीज़न का या ये कहें कि कुछ कई सालों से मैंने नहीं बनाए होंगे, तो अब की बार बनाने जा रही हूँ। फिर भी मैंने बनाए थे तो आज ट्राई किया था कि बेटे को देखो पसंद आते हैं या नहीं, पर आजकल के बच्चे पता नहीं क्या खाना पसंद करते हैं तो उनको कोई ख़ास नहीं लगा। तो मैंने अब मूली के पराठे बनाए हैं और कैसे बनाए हैं तो चलिए आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। सबसे पहले मैंने यहाँ पर 3 मूली ले ली हैं जो कि अच्छी मीडियम साइज़ है, ना बहुत ज़्यादा पतली है ना बहुत ज़्यादा मोटी है। उनको धो लिया है और मैंने उसके पूरे छिलके नहीं हटाए हैं। कुछ लोग उसके सारे छिलके हटा देते हैं पर मेरा मानना है कि छिलकों में अच्छे खासे विटामिन मिलते हैं इसलिए नहीं हटाए हैं। पर वो जो बाल जैसा लगा रहता है ना वो बस वो हिस्सा मैंने इनका हटा दिया है। और तीनों मूली को देखिए घिस लिया है, धोने के बाद घिसा है साफ़ सुथरी करके। और अब इसको थोड़ा सा नमक लगा के और मतलब नमक डाल दूँगी इसमें थोड़ा सा और उसके बाद थोड़ा सा मिक्स करके और इसको एक मतलब आड़ लगा के तिरछा करके रख दूँगी तो इसका जितना भी पानी है ये निकल जाएगा क्योंकि मूली में काफ़ी सारा पानी होता है। और देखिए ये मैंने तिरछा करके यहाँ पर रख दिया है और तब तक मैं जब दूसरे काम करूँगी तब तक इसके काफ़ी सारा पानी निकल आएगा। तो यहाँ पर देखिए अब पहले तो मेरी चाय बन गई है तो मैं पापा जी को और हस्बैंड जी को चाय दे दूँगी और बेटा अगर पिएगा तो थोड़ा सा रख दूँगी वरना मैं भी पी लूँगी। और उससे पहले मैं गर्म पानी पी चुकी हूँ तो यहाँ पर पहले मैं चाय दे के आती हूँ। तो आप लोग भी आ जाइए सुबह मॉर्निंग की चाय पीने के लिए। तो अब यहाँ पर मैं धनिया साफ़ कर लूँगी, हरी मिर्च काट लूँगी
जितनी देर में मैं हरी मिर्च और धनिया काटूंगी ना, उतनी देर में इसका मूली का काफ़ी पानी निकल आएगा। और देखिए चाय भी मैंने पी ली है और अब मैं पानी निकालती हूँ, तो आप लोग देख सकते हैं कितना सारा पानी निकला है। तो आप इसे चाहे तो एक किचन टॉवल में लपेट के और कस के अच्छे से निचोड़ सकते हैं। मूली जितनी सूखी रहेगी ना, उतना अच्छे से पराठा बन जाता है, फटते नहीं हैं। और अब मुझे मतलब देर भी हो रही है, इस वजह से मैंने फटाफट से इसी तरह दबा दिया है, दबा दबा के खूब अच्छे से, और मूली को अलग कर दिया है और पानी को अलग कर दिया है। और आप चाहें तो ये पानी फेंक दीजिए, आप चाहें तो इससे आटा भी लगा के रख सकते हैं। फ़िलहाल मैंने तो हटा दिया था। और मतलब जैसे आप चाहें तो वैसे कर सकते हैं, मूली का पानी कोई ख़राब नहीं होता है। और यहाँ पर देखिए जो मूली मैंने निकाली है निचोड़ के, उसमें हरा धनिया, हरी मिर्च और थोड़े से करी पत्ते भी डाल दिए हैं। इस टाइम मैं और मेरे बेटे के बाल दोनों के बहुत झड़ रहे हैं, तो मैं हर चीज़ में कड़ी पत्ता डालती हूँ। तो यहाँ पर मैं देखिए जो बर्तन खाली होते हैं हाथों हाथ हटाती जाती हूँ और किचन भी साफ़ करती जाती हूँ, क्योंकि कितनी ही बड़ी किचन क्यों ना हो, अगर हम फैलाते जाएंगे ना तो वो फैलती ही जाएगी। तो यहाँ पर मैंने इसमें थोड़ा सा अजवाइन भी डाल दिया है। आटे में नहीं डाला है, क्योंकि आटा जब बच जाएगा तो फिर पराठा रोटी बनाने में दिक्कत होती है। और इसी मूली में मैंने अजवाइन मिला लिया है, क्योंकि मूली थोड़ा सा ठंडी होती है और अजवाइन डाइजेशन के लिए अच्छी होती है, और तासीर में गर्म होती है तो वो नुकसान नहीं करती है। और थोड़ी सी हींग डाली है, और गरम मसाला, नमक और मिर्च थोड़ी सी डाली है इसमें। और अब इसको अच्छे से मिला लिया है। और अब बारी आई है पराठे बनाने की। तो यहाँ पर मीडियम आटा लगाया है, सॉफ्ट, ना ज़्यादा टाइट है ना ज़्यादा ढीला है। तो यहाँ पर मतलब थोड़ा सा आप ये समझ सकते हैं कि जैसे आलू के पराठे के लिए आटा लगाया जाता है, उस तरह लगाया है। और लोई बनाकर उसमें इसमें भर दिया है मैंने, और इसको चारों तरफ से बंद कर दिया है और बिल्कुल हल्के हाथों से इसको बेल लिया है। और मूली के पराठे बनाते समय सबसे ज़्यादा ध्यान रखने वाली बात है कि इसका जितना भी पानी निचोड़ सकता है उसको आप निकाल लो, तो मूली के पराठे बनाने में कोई दिक्कत नहीं होती है। और अगर मेरी अपनी चॉइस अगर मैं बताऊं, तो मुझे मूली के पराठे काफ़ी अच्छे लगते हैं। और देखिए बहुत ज़्यादा मतलब ना खाली हैं, ना भरे हैं, ना मोटे हैं, ना पतले हैं, मीडियम साइज़ के मैंने बनाए हैं। तो अब यहाँ पर 3-4 पराठे मैं बना दूँगी, तो वो खा भी लेगा और लेके भी जाएगा। तो यहाँ पर उसको देर हो गई थी तो उसने खाया नहीं था, खाली मैंने टिफ़िन के लिए बनाए थे। और जो आटा बचेगा तो वो मैं बाद में एक बना दूँगी, क्योंकि नमक पड़ा हुआ आटा है। और देखिए बेटे को देने के बाद ये 2 पराठे बचे हुए हैं, तो ये हस्बैंड जी को दे दूँगी। और देख सकते हैं आप मूली कैसे झलक रही है, इसका मतलब है काफ़ी अच्छे से भरी हुई है। और आटा भी मैंने बहुत ज़्यादा नहीं लिया था, पतले पराठे बनाए हैं, बहुत ज़्यादा मीडियम मतलब मोटे भी नहीं हैं। और जब मूली या आलू का पराठा हम बनाते हैं, तो जब आलू काफ़ी भरा रहता है तो वो झलकता है, तो अच्छा लगता है, मतलब भरा हुआ रहता है वो पूरा। और उसके बाद टिफ़िन बनाने के बाद आ गई हूँ बेडरूम की सफाई करने के लिए। तो यहाँ पर देखिए अभी ना ज़्यादा ठंड है ना ज़्यादा गर्मी है। मौसम ऐसा है कि कभी रात में बेडशीट की ज़रूरत होती है ओढ़ने के लिए, कभी कंबल की ज़रूरत पड़ जाती है। तो मतलब फ़िलहाल अभी इस मौसम में मेरे बेड पर आप एक कॉटन बेडशीट, एक वुलन बेडशीट और एक कंबल मतलब ब्लैंकेट, ये आप देख सकते हैं। क्योंकि कभी गर्मी लगने लगती है तो फ़ैन चला दिया जाता है, और कभी ठंडक हो जाती है तो कंबल ओढ़ लिया जाता है। और कभी जैसे मच्छर भी इस टाइम बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, और कॉइल लगाने के बाद भी अगर मच्छर नहीं रुकते हैं तो फिर पंखा चला के और कॉटन वाली बेडशीट ओढ़ ली जाती है। तो मतलब मैं बता नहीं सकती हूँ कि इस टाइम क्या ओढ़ा जाता है, गर्मी है, सर्दी है, बरसात है, क्या है, कुछ समझ में नहीं आता है। तो फ़िलहाल मेरे को बेडशीट चेंज करनी थी, और सबके स्वेटर निकाल लिए थे, और एक बैग मेरा अंदर ही रह गया था। और जब मुझे सुबह मॉर्निंग में जाने के लिए स्वेटर देखा मैंने, तो मेरे स्वेटर कुछ निकले ही नहीं थे। तो फिर मैंने सोचा बेडशीट जिस दिन चेंज करूँगी उस दिन मैं अपने स्वेटर निकालूँगी। तो आज आई बारी बेडशीट चेंज करने की। तो देखिए जो मेरा वाला बैग अंदर रह गया था उसको निकाला है, इसमें सारे मेरे ही स्वेटर हैं, 1-2 बेटे के होंगे, वरना सारे मेरे ही स्वेटर हैं। और अभी फ़िलहाल दिन में तो ज़रूरत नहीं पड़ती है, मॉर्निंग के टाइम पर जब हम टहलने जाते हैं ना सुबह, तो हाँ आने में तो नहीं पड़ती, यहाँ से जब घर से हम जाते हैं बॉडी एकदम गर्म रहती है, बाहर का माहौल ठंडा रहता है, तो तब स्वेटर की ज़रूरत होती है, मतलब स्वेटर हो, शॉल हो, कुछ हो। फ़िलहाल तो अभी मैं शॉल ओढ़ के जाती हूँ।
या फिर हाफ स्वेटर पहन लेती हूँ। पर मैंने निकाल लिए हैं, सबके निकले हुए हैं। और अचानक सर्दी गर्मी बढ़ जाती है जब, तो फिर स्वेटर की ज़रूरत पड़ेगी, तो मॉर्निंग में फिर मैं बेड कहाँ से खोलूँगी। तो आज इनको निकाल लिया है। और इसके बाद फिर से जब हम कोई कपड़े निकालते हैं या बेडशीट वगैरह झाड़ते हैं ना, तो फिर रूम बहुत गंदा हो जाता है। और उसके बाद मैंने पूरे रूम को झाड़ा है, झाड़ू लगा दी है। और अब पोछा कपड़े धुलने के बाद लगाऊंगी। और मतलब सुबह का टाइम इतना ज़्यादा भागम भाग का होता है कि अब देखिए बेटे का बनाते हुए और सब कपड़े वपड़े निकालते हुए, झाड़ू लगाते हुए पूरे घर में। तो अब टाइम हो गया है 9:45, 9:30 पौने 10 का टाइम हो गया है। अब समय इतनी तेज़ी से निकल रहा है, तो मैंने सोचा अब ज़्यादा कपड़े तो है नहीं, बेडशीट है, 2 पिलो कवर हैं और मेरे कपड़े हैं, और एक दो जो चेयर हैं उनके कवर हैं, और आटा खाली किया था उसकी बोरी थी। तो बहुत ज़्यादा कपड़े नहीं थे, 2-4 थे। तो मैंने सोचा कि अब हस्बैंड जी नहाने घुस गए हैं, तो नहाना तो मुझे भी है। तो मैंने सोचा यहाँ बाहर नल लगा हुआ है, तो मैं एक्स्ट्रा बर्तन हैं, कपड़े हैं, सब कुछ यहाँ पर कर लेती हूँ। तब देखिए आप देख सकते हैं कि गेट बंद है, हस्बैंड जी अंदर नहा रहे हैं। नहा नहीं रहे हैं अभी फ़िलहाल, वो ब्रश कर रहे हैं, उनको ठंड बहुत लगती है, तो गेट बंद करके उनका ब्रश हो रहा है। अब वो मुझे साबुन मांग रहे हैं, तो देखिए फेंका फेंकी का खेल चल रहा है, आप गौर कर सकते हैं। अभी मैंने उनको साबुन दिया है, उसके बाद अभी वो मुझे फिर से वापस साबुन देंगे। उसके बाद हम लोग कई बार फेंका फेंकी वाला खेल खेल रहे थे। तो मैं हंस रही थी कि आज मॉर्निंग में हम दोनों हस्बैंड वाइफ ना एक दूसरे के ऊपर फेंका फेंकी वाला खेल खेल रहे हैं। और यहाँ पर मैंने सोचा कि जब ये हस्बैंड अंदर है ही, तो मैं जल्दी जल्दी ब्रश लगा के कपड़े धुल देती हूँ। और ज़्यादा कुछ नहीं है, एक बेडशीट है, 2 पिलो कवर है, एक दुपट्टा है, 2 कुर्सियों के कवर हैं। तो फटाफट से मैंने कहा खोलो गेट, और मैं धुलती जा रही हूँ, आप पानी से निकालते जाओ। तो यहाँ पर पता नहीं किस मूड में थे, वैसे तो चिल्ला देते हैं, नहीं करते, पर मैंने कहा अरे अलग से कोई कह रही हूँ, और कपड़े में फेंकती जा रही हूँ और आप धुलते जाओ। तो यहाँ पर बस फिर से फेंका फेंकी वाला काम शुरू था। और आज अच्छे मूड में थे, तो जितने कपड़े मैंने दिए उन्होंने धुल दिए। और उसके बाद मैं भी नहा ली हूँ पोछा ओछा लगा के, और फिर से आ गई हूँ किचन में। अब हो गया है 10:15 का टाइम। तो अब फिर से मुझे बहुत ज़्यादा जल्दी है, क्योंकि 10:45 तक मुझे इनको खाना देना है। तो यहाँ पर फटाफट मैं मसाला पीसूँगी। और सिंघाड़े इन्होंने पहले ही छील दिए थे। सिंघाड़े की सब्ज़ी इनको बहुत पसंद है, पर मैं छीलती कभी नहीं हूँ। मुझे सिंघाड़े छीलने में बहुत ज़्यादा आलस आता है, और मेरे जो अंगूठे हैं वो दर्द होने लगते हैं, तो छीलने का काम हमेशा यही करते हैं। तो यहाँ पर थोड़े से सिंघाड़े छीले हुए हैं, और फटाफट से मैं आई हूँ। पहले मैंने मसाला पीसा है, और उसके बाद कुकर चढ़ा दिया है। जब तक ये गर्म होगा तब तक मैं सिंघाड़ों को कटिंग कर लूँगी। तो यहाँ पर मैं दिखा दूँ कि देखिए छील के पानी में डाल दिया था मैंने, और इसके बाद उन्होंने तो जो मोटा वाला छिलका होता है वही हटाया था। उसके बाद एक पॉलीथीन जैसी लेयर जैसे प्याज में होती है वैसी चढ़ी होती है ना, तो वो सब्ज़ी में कम अच्छी लगती है मुझे। तो मैं उसको हटाती जा रही थी और फटाफट से काटती जा रही थी। जब तक कुकर गर्म होगा तब तक इसमें मसाला पकाऊंगी, और जब तक मसाला पकेगा तब तक मेरी ये सब्ज़ी कट जाएगी। और इसके बाद कुकर में डाल दूँगी, और जैसे आलू की सब्ज़ी हम बनाते हैं बस वैसे ही बना लूँगी। और थोड़ा सा गरम मसाला धनिया बाद में ऐड कर दूँगी। और इसके साथ ही साथ फिर मुझे चावल भी बनाना है, और रोटी भी सेकूँगी मैं। तो सुबह मॉर्निंग का टाइम इतनी जल्दी निकल जाता है कि मुझे समझ में नहीं आता है कि कितनी जल्दी जल्दी हम काम करें। वैसे आज तो चलो कपड़े जो मैंने धोए हैं हस्बैंड जी ने कर दिया है। ठंड में वैसे जल्दी ही नहा लेते हैं, और गर्मी में तो लेट हो जाता है काफ़ी। और जैसे अगर मुझे अकेले काम करना होता है या थोड़ा सा और लेट हो जाती है, कभी कभी बैठ जाते हैं, बातों में टाइम निकल जाता है। तो फिर मैं इनका खाना पीना सब बना के उसके बाद तसल्ली से साफ़ सफाई करके, और उसके बाद ही मैं नहाना धोना करती हूँ। क्योंकि सुबह जब अगर बीच में नहाना धोना आ जाता है तो उसी के साथ झाड़ू पोछा भी आ जाता है। झाड़ू तो खैर मॉर्निंग में लग जाती है सवेरे ही, पर ये लगता है नहाने से पहले पोछा लगा लेते हैं। और उसके बाद पोछा लगाने के साथ ही जो कपड़े हैं कुछ है एक्स्ट्रा निकाले, कभी हस्बैंड जी का एक निकाल लिया, कभी बेटे का निकाल लिया, तो ये 1-2 कपड़े जो बढ़ जाते हैं तो इनके लिए मशीन का यूज़ नहीं करती हूँ मैं। हाथ ही हाथ रोज़ का रोज़ धुलते रहो तो वो ज़्यादा आसान पड़ता है, और ना फैलाने में दिक्कत होती है ना उठाने रखने में। तो मुझे ये काम ज़्यादा सही लगता है। मशीन में सबसे ज़्यादा दिक्कत मुझे ये लगती है कि ढेर सारे धुलो और ढेर सारे फैलाओ, वहाँ तक तो ठीक है, पर ढेर सारे जब रखने पड़ते हैं तो उनको अरेंज करने की समस्या बहुत ज़्यादा होती है। तो इस वजह से मैं डेली का डेली करना ज़्यादा पसंद करती हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैंने सब्ज़ी में मसाला डाल दिया है जो सूखे पड़ेंगे, और इसी के साथ इसे अच्छे से भून लूँगी।
और साथ ही साथ आटा भी लगा के रख लूँगी, क्योंकि अब टाइम निकलता जा रहा है। और इधर देखिए मैं बार बार बाहर जा रही हूँ, तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि जब कपड़े नहीं मिलते ना, सुबह पहले बेटे के साथ बताना पड़ता है कि उसकी पैंट कहाँ है, शर्ट कहाँ है, ये कहाँ है, वो कहाँ है। और इसके बाद फिर अब हस्बैंड जी की बारी आई है, तो क्योंकि कपड़े तो हम ही लोग रखते हैं, तो फिर ये वाली पैंट नहीं मिल रही है, वो वाली शर्ट नहीं मिल रही है। बस सुबह का टाइम को कहीं हद तक इसमें भी हमारा निकल जाता है। तो एक पैर किचन में रहता है और एक पैर बेडरूम में रहता है। और देखिए मैं बराबर उनको बताती भी जा रही हूँ, और समझ में नहीं आ रहा है, हार के बाद में मुझे ही जाना पड़ता है कपड़े देने के लिए। तो यहाँ पर एक तरफ सब्जी चढ़ी है, एक तरफ चावल चढ़ा है, और अब फटाफट से आटा मार दूँगी और साथ ही साथ रोटियाँ भी लगाऊँगी। आप जब आटा लगा के रखने का टाइम होता है तब तो कोई बात नहीं, आपको चाहे जैसा आटा लगा दो। और जब रखने का टाइम नहीं होता है ना, तो उसको काफ़ी अच्छे से मैं मसल के फिर मतलब काफ़ी ज़्यादा अच्छे से आटा मार के रखो ना, तभी रोटियां मुलायम होती हैं। क्योंकि अब ठंडक के दिन आ गए हैं, रोटियां ठंडी हो जाती हैं तो वैसे भी नहीं अच्छी लगती हैं। तो यहाँ पर देखिए कुकर सीटी नहीं लगा रहा था, तो उसको बार बार मैं छेड़ रही थी कि भैया जल्दी सीटी मारो और अपना काम करो। तो यहाँ पर देखिए सीटी नहीं लगा रहे हैं। वैसे कहते हैं सीटी नहीं मारनी चाहिए किसी लड़की को देखकर, पर मैं ज़बरदस्ती कर रही हूँ, नहीं सीटी मारो। तो आज का ब्लॉग आप लोगों को कैसे लगा, और मेरे तरह आप लोग भी सुबह मॉर्निंग में इतनी ही बिज़ी रहते होंगे फटाफट से। और देखिए मैं कितनी जल्दी जल्दी आटा लगा रही हूँ और कितनी जल्दी से मसल रही हूँ, क्योंकि अब करीब 10:40 हो गया है और फटाफट 5 मिनट में मुझे खाना देना है। और अब रोटियां सेकती जाऊंगी, और जितनी देर में ये खाएंगे तो उसी टाइम पे बस थोड़ा सा खाना थोड़ा ठंडा कर दूंगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म खाना रखने में भी खाना ख़राब होने का चांस होता है। हल्का गर्म हो तब तो चल जाता है। तो यहाँ पर अब आई बारी रोटियां बनाने की, और इसके बाद अभी मुझे जो रोटियां बनाऊंगी, घर हस्बैंड जी खा लेंगे तो उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है, अपने लिए 2 रोटी बना के रख लेती हूँ बस। तो मेरा दोपहर का काम चल जाता है, क्योंकि अभी मैंने ब्रेकफास्ट नहीं किया है, और जब ये चले जाएंगे तो इसके बाद मैं ब्रेकफास्ट करूँगी। तो जब हम 11 सवा 11 बजे ब्रेकफास्ट करते हैं तो फिर 2:30-3 बजे हमारा खाने का नंबर आता है। तो इस वजह से फिर उस टाइम पे मैं 2 ही रोटी खाती हूँ। और इसके बाद अभी जो मैंने बैग निकाले हैं अपने स्वेटर के, तो उस बैग को लेके ऊपर धूप में डाल दूँगी। तो वो भी काम मुझे जल्दी करना पड़ेगा, क्योंकि फिर ऊपर वाली छत में जाना पड़ेगा। अभी एक जीना चढ़ के ही मैं अगर ऊपर जाऊँगी तो थोड़ी देर मतलब 2-3 घंटे की धूप लग जाएगी। और यहाँ देखिए एक टिफ़िन की सब्ज़ी है, एक इनके खाने की है और एक मेरे लिए है। तो देखिए अब सब जल्दी जल्दी करने के बाद अब मैं थोड़ा सा फ्री हो गई हूँ, क्योंकि हस्बैंड जी चले गए हैं। अब यहाँ पर दूध गर्म हो रहा है, और एक अब ये लास्ट में जा रही है तसल्ली वाली चाय। और अभी देखिए मैं नहा के आई हूँ, तो ना मैंने फेस पे कुछ लगाया है, ना कपड़े पहने हैं अभी। और जब हम जल्दबाजी में होते हैं ना, तो फिर हमें ठंड भी नहीं लगती है। तो यहाँ पर अब देखो दूध चढ़ा हुआ है, यहाँ पर कल का भी दूध है और आज का भी है। एक बर्तन में नहीं आ रहा था तो मैंने 2 बर्तनों में कर दिया था। दूध गर्म कर लूँ, उसके बाद किचन साफ़ कर लूँ और बर्तन धुल लूँ, बस इतना ही काम बचा है। उसके बाद मैं फिर सूट पहनूँगी। देखिए जब जल्दी होती है ना तो फिर हमें सर्दी नहीं लगती है, और जब हम काम से फ्री हो जाते हैं ना तो फिर हमें ठंड बहुत लगती है। तो अब सर्दी आ गई है तो गाउन मैक्सी में अब काम नहीं चलता है, अब तो सीधे सूट पहनूँ तो ज़्यादा ठीक है। पर आज काफ़ी लेट हो गया था, क्योंकि बेडशीट वगैरह निकालने के चक्कर में, धुलने के चक्कर में, और बेड खोल दो ना तो फिर कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा काम नज़र ही आ जाता है। तो इस वजह से काफ़ी काम लेट हो गया है। तो यही था मेरा आज सुबह मॉर्निंग के 6 बजे से लेके और 12 बजे तक का टाइम। अब किचन साफ़ करके ये बस थोड़े से बर्तन हैं, इसको धुल लूँगी और उसके बाद छत पर चलेंगे कपड़े फैलाने के लिए। तो इतना ही बिज़ी लगभग डेली का रूटीन रहता है, कुछ ना कुछ है। कभी कपड़े आ जाते हैं, तो कभी दाल चावल फटकने को आ जाता है, तो कभी गेहूँ धुलने बनाने के आ जाता है। मतलब कुछ ना कुछ एक काम एक्स्ट्रा में चलता रहता है। साथ ही में अगर सिलाई आ गई है तो सिलाई करनी है। अगर हम कहें कि तसल्ली से सुबह मॉर्निंग की चाय पी लें, तो वो तो भाई मुझे तो या तो सबसे पहले वाली मिलती है, और या तो सबसे लास्ट में मैं चाय तसल्ली से एक पीती हूँ। और इसी वजह से मेरी चाय ना मतलब थोड़ा सा मॉर्निंग के टाइम पे ज़्यादा हो जाती हैं, 2-3 चाय हो जाती हैं। और मन भी नहीं मानता है, चाय बनाती जाती हूँ, सबको देती हूँ, तो फिर मैं भी पी लेती हूँ। पर काम करते हुए जब हम चाय पीते हैं ना तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो एक बाद में तसल्ली वाली चाय होनी चाहिए, पेशेंस से, बिल्कुल आराम से। और देखिए आधे बर्तन लग गए हैं, किचन साफ़ हो गया है, कपड़े फैल गए हैं। तो यही था आज का ब्लॉग, कल फिर मिलेंगे। बाय बाय, टेक केयर, खुश रहें, मस्त।